जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10th के बहुविकल्पी प्रश्न पहले चैप्टर के, जिसमें अपन बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और अपने नंबरों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 20 नंबर का यूपी बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसके लिए वो हमारा सीडी मिलेगी और जिसमें अपन को भरना पड़ेगा कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आपके सामने प्रश्न नंबर रहा पहला कि 3√3 है। तो आप सब जानते हैं क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय प्लस और क्या है अपरिमेय, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो अपरिमेय तो क्या कहलाएगी, वो अपरिमेय ही संख्या कहलाएगी। अब ये कह रहा है 11.23564 है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन इसे क्या कह सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब आपको वही ऐसे परिमेय संख्या क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो जे लिखा 11.23564 इस पर बार है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं अपन इसे 11, 23, 5, 64 लिखें और माइनस 64 लिखते हैं, और इतने ही को क्या कर देते माइनस कर देते, इतने को ऐसे नहीं, एक मिनट दो, इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन जो 6, 4 लिखा, इस पर बार चढ़ा, ठीक है, तो अपन इसे 11 प्लस के 0.23564 लिखते हैं, इस पर बार लिखते हैं। तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, जितने पर बार रहता है, जितने पर बार रहता है उतने क्या बढ़ा लेते हैं, नीचे 9 वाला बढ़ा लेते हैं, क्या बढ़ा लेते हैं 9, बढ़ा लेते बच्चा 9 बढ़ा लेते, क्या बढ़ा देते हैं 9, और जितने पर जो बार था उन्हीं को उतने में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं, बस जितने जी हैं और उतनी 9 बढ़ जाती हैं, वो जितनी इसके आगे अंक लिए उतनी क्या होती है, जी हो जाती। तो बस अब इसको घटाओगे और इसमें 11 करके जोड़ोगे तो ये क्या बनेगी, P/Q की फॉर्म में बनेगी कि नहीं बनेगी, आप कहोगे भैया बिल्कुल P/Q के रूप में बनेगी। तो P/Q के रूप में बनेगी तो क्या कहलाएगी, ये एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी से। अब 5.22 12, तो ये बार कहाँ जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ये बार कहाँ तक जा रहा है बच्चा, अनंत तक जा रहा है। तो अनंत का मतलब क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं, तो ये क्या कहलाए अपरिमेय संख्या, इसकी कोई लिमिट है 5.223, इसको अपन देखो या तो परिमेय संख्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या तो कैसे कि 5.233 बार बार लिखा, इस पर ऐसे पॉइंट चढ़ा देंगे, ऐसे ये लिखा 5.2333, तो आपको पता है 3 बार बार आ रहा है, तो इसको आप 5.3 पर बार लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा जो अपन ने भी इसको हल किया। तो ये भी क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये भी अपनी क्या कहलाएगी बच्चा, परिमेय संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब 1/√7 है, तो आप सब जानते हो 1/√7 क्या है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या बच्चा, एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये क्या कह रहे हैं हमसे, अब ये कह रहे हैं कि भाज्य भाजक भी बराबर ABQR के लिए क्या है, ABQR के लिए क्या है, तो क्या हो सकता है आप बता सकते हैं, ये क्या हो सकता है वैसे, तो क्या हो सकता है इसके लिए, जैसे कह रहा भाज्य B क्या है, भाजक है, ABQR में R के लिए कौन सा सत्य है, तो जो R होगा, जो आपका R क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है, R क्या कहलाता है, शेषफल, R क्या कहलाता है अपना, शेषफल कहलाता है, आप सब जानते हो। तो जो शेषफल होगा वो देखो 0 से तो हमेशा क्या रहेगा, जो R है वो 0 से हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, जो शेषफल रहता है वो 0 से हमेशा बड़ा रहता है, और जिससे हम भाग देते हैं, भाग किससे दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं B से, कह रहा B भाजक, और भाजक से हमेशा क्या रहेगा, या तो उससे छोटा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा, ये 2 कंडीशन बनती है बस। तो ये किसमें कंडीशन बन रही है, आपको ये कंडीशन, इससे ये छोटा रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहता है और उसके बराबर रहता है, तो कंडीशन कौन सी, ये वाली बन रही है। तो ये अपना क्या परम सत्य आंसर है, ये अपना क्या बच्चा, परम सत्य आंसर है। अब ये अपन से कह रहा है कि 5√2 क्या है जी, आप सब जानते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें √2 लिखा है। अब 5.237 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसके पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या बढ़ाओगे, 1 बढ़ाओगे और चाहे 0 बढ़ा लो, तो ये क्या बनेगी, P/Q के रूप में बन गई, तो ये क्या कहलाएगी, अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब निम्न संख्याओं में कौन संख्या विजातीय, अभी विजातीय और सजातीय
मैंने भी बताया था क्वेश्चन। तो सजा विजातीय मतलब देखो ये अलग है, ये समान है, और देखो उसमें से कितना 5/7 आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7। तो देखो ये सब अंडर रूट के बाहर हैं, लेकिन अंडर रूट के 11 सिर्फ एक ही है, तो यही विजातीय है, यही क्या है, विजातीय। अब एक क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है, देखो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन होगी, वो जी अपन से क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जे अपन से कह रहा है कि निम्न में कौन सी परमीय संख्या, परमीय संख्या अपन सब जानते हैं कि देखो ये परमीय संख्या है, ये भी अपनी परमीय संख्या है, और ये भी अपनी परमीय संख्या, तो ये अपनी क्या हुई, परमीय संख्या हो गई। अब आप कह रहे भैया ये तो अंडर रूट में लिखा, अंडर रूट में नहीं, आप सब जानते हैं 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब जी कहाँ से अंडर रूट में रहा, तो ये तो क्या बन गई, परमीय संख्या बन गई, तो ये अपना आंसर हो गया। अब निम्न में कौन अलग है, अलग का मतलब होता है कि जो 3 ऑप्शन है वो एक से होंगे और एक ऑप्शन अपना अलग होगा। तो आप सबको दिख रहा है कि देखो ये 2 तो पहले से 1 से मिल रहे हैं। अगर मैं 4 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो आपको पता है कि 1 और 2 और 3 ये तो समान हो गए, लेकिन अंडर रूट 2 बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न अपनी क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना कि संख्या 0.32 को p/a के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, लिखा जा सकता है। तो ये 0.32 और 2 पर क्या चढ़ा, अकेला बार चढ़ा है, तो इसे वो क्या अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें पता है हम दशमलव हटाते हैं, अब जिस पर बार रहता है, जितने अंकों पर बार रहता है उतने नीचे 9 बढ़ाते हैं। अब आपको पता है सिर्फ एक अंक पे बार है, उसके आगे अंक है, तो जी क्या लिख देंगे, एक ऐसे लिख देते हैं, और जिसके आगे जो रहता है उतनी क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं, क्या घटा दें, घटा देते हैं। जैसे हम इसमें घटाएंगे तो आएगा 29/90, क्या आएगा 29/90, क्या आ जाएगा 29/90 आ जाएगा। तो जी अपना परम सत्य आंसर होगा बॉम्बे, बॉम्बे क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2 तथा 2 के बीच अपरिमेय संख्या है, क्या कह रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो अभी आपको बतानी है कि इसके बीच में कौन सी अपरिमेय संख्या है आएगी। तो आप सब जानते हो कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आप सब जानते हो कि 225 है, 225 ये लिखा आएगा, जो भी होगा तो जो 1.5 बनेगा, जो अपना होगा नहीं, 12.5 होगा नहीं, 15 का होता है, क्या होता है, ये 15 का होता है, जो इधर वर्ग इस दशमलव लगा है, तो ये 15 का तो होता है, लेकिन ये इधर दशमलव आ जाएगा एक अंक बाद, तो ये तो अपना ऑप्शन होगा नहीं। अब ये 125 किसी का वर्गमूल होता है, आपका ये तो किसी का होता ही नहीं है, तो ये भी तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5, ये रूट 5, तो रूट 5 को अपन वर्गमूल करते हैं 2 दूनी 4, तो जी अपना आंसर होगा, जी आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो जब भी अंडर रूट तो उसे भाग विधि से हल करते हैं, 5 लिखते हैं, अब 2 का गुणन करेंगे, दशमलव लगा 0 0 0 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे आपने सीखा होगा भाग विधि से गुणनखंड हल करना। तो देखो 2 का देंगे तो इधर 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 जितने तो उतने जोड़ देते, तो और 2 इधर 4 हो जाएंगे, 0.0। अब हम लेंगे 2, कितने लेंगे 2, 42 दूनी 84, तो 0.22 हो गया, क्या नहीं होता जी, 2 और 2 के बीच में आ गए, तो जी आंसर क्या अपना रूट के 5 सही है। देखो अब क्या निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे कि अब देख लेते हैं, सत्य नहीं, ऐसे हमने √2, और अगर √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, √2 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम √3 और √2 का गुणा करेंगे तो कितना हमें अंडर रूट के 6 प्राप्त होगा। तो हमने देखा कहीं पर √2 यानी अपरिमेय संख्या गुणा करा रहा है तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही, और अपरिमेय गुणा कर रहा है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही। तो ये कथन सत्य नहीं है, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक क्या कथन गलत है। फिर कह रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय रहता है, अमीर पे हो, ये बिल्कुल सत्य कथन है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि आप √3 के साथ परिमेय संख्या गुणनफल करोगे, ऐसे 2 का गुणा करो तो जो 2 √3 ही बनेगा, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, आप जानते हैं, अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है, तो ये क्या है, गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा।
यदि n एक प्राकृत संख्या है तब अंडर रूट n क्या है। ऐसे n एक प्राकृत संख्या है तो आप सब जानते हैं ऐसे अंडर रूट के मैंने अंदर 4 लिख दिए और अंडर रूट के अंदर मैं 2 लिख दिए। तो आप समझा 2 एक प्राकृत संख्या होती, 4 भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन अंडर रूट से 2 बाहर नहीं आ सकते हैं। अंडर रूट 4 से आपको देखें 2 बाहर आ सकते हैं। तो मुझे क्या पता चला, मैंने क्या सीखा कि कभी कभी प्राकृत संख्या का अपरिमेय भी हो सकती है और कभी कभी क्या हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य होगा, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। 2 ऐसे प्राप्त होगी तो प्राकृत संख्या कहलाएगी और इससे बाहर नहीं निकल पाओगे अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। तो आगे देखो, आगे कुछ नहीं कह रहा, जो कहेगा अच्छा ही कहेगा। देखो अब क्या कह रहा है आगे, कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का n है तो n हमेशा भाज्य होगा, क्या होगा। ऐसे जी अभाज्य संख्याओं का योग n है, यानी इन अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, n है, तो n हमेशा भाज्य होगा कि नहीं। तो n इनका योग अगर अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का क्या कर लें, प्रथम 1 3 9 8 6 अभाज्य संख्याओं का योग देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 26 और 1 27, क्या हो गया 27। तो 27, तो n हमेशा भाज्य होगा 6 से 4 से। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं, कितना, प्रथम 86, क्या क्वेश्चन पूछ रहा अच्छा आपसे, क्या पूछ रहा, प्रथम संख्या कौन सत्य है, जैसे प्रथम 13,986 पूछ रहा है आपसे, वह संख्या है। तो ये क्या होगी बच्चा, ये या कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो इसका योग हो इसी से क्या हो विभाजित हो, इसका ऑप्शन लगाने में कोई नहीं। अब आप देखोगे कि x की पावर n का एक गुणांक x + 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या बच्चा, विषम पूर्णांक है। क्या कहलाएगा बच्चा, एक विषम पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक विषम पूर्णांक कहलाएगा। संख्या रेखा नैर लाइन का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, तो आप सब कहोगे ये दर्शाता है एक वास्तविक संख्या। आप सब जानते हैं कि लाइन रेखा आपने देखा होगा, अभी आप पढ़ोगे तो ऐसे करके एक आप एक एंगल बनाओगे, इधर √3 आएगा, ऐसे कुछ पॉइंटों पर √2 आएगा। तो ये क्या दर्शाता है, हमेशा वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है। सिद्ध करके ये दिखलाना पड़ेगा, ऐसे डेट डेट करके आप देखोगे अपनी बुक्स में। क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता, वास्तविक संख्या कहलाता है। निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसके गुणनफल कितने होते हैं, जिसके गुणनफल क्या होते हैं बच्चा, क्या होते हैं, 2 3 5 होते हैं। आप देखोगे, आप कहोगे देखो जे हो कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, क्योंकि जे और जे 7 का घन कितना होता है, 343, 343 343 कट गई एक बच्चा। और देखो 2 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड, तो ये क्या है, शांत है। ये क्या है, शांतावृत्ति है, शांतावृत्ति है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन आपको डिस्कशन कर दिए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थे वो कंप्लीट हो गए। अब आप देखें कि आप इसमें से कितने कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत आती तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हम उसमें सुधार करें और आपको अच्छा सिखाने का प्रयास कर सकें बच्चा। ठीक है, तो अगर आपका भी टारगेट रहता है तो आप उसे जरूर पूरा करें। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।